हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब खुशी हैं और खुशी रहिए। मैं आज मैं अपने YouTube चैनल में आया हूं और यह मेरा चैनल है श्रीधर आर्ट। और आप आज देख रहे हैं श्रीधर आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस तरह से आप मुझे देखते हैं और वॉच कर रहे हैं। इस तरह देखते रहें ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर लोक कथा जानना है, जो खोरठा में जो प्रचलित लोक कथाएं हैं, अगर उसको समझना है, जानना है, तो मेरे वीडियो में आए हो तो समझना पड़ेगा साथियों। तो इसको शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा कि मेरे चैनल में आए हैं तो आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों, ताकि जैसे मैं आप वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अगला भाग हम लेकर के आए हैं आज, धनिक धधैनी खोरठा लोक कथा। ये क्या है? धनिक धधैनी खोरठा लोक कथा। ये क्या है? जिसके पास धन होता है, ये धधाना, इतराना, घमंड दिखाना, ये चीज़ होता है इस कहानी में। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जुड़े रहेंगे साथियों, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और इसका जवाब दे पाएंगे साथियों। तो इसमें जो है मुख्य पात्र है, क्या है? चमटू। मुख्य पात्र क्या है? चमटू है और एक है बांदर। बांदर है, क्या है? बंदर है यानी बांदर है। और ये मुख्य पात्र क्या हो गया? चमटू है। और ये आगे की सिलसिला चलता है। तो चलिए इसके साथ हम आपसे आगे को हम बताते हैं कि ये चमटू जो है एक बंदर खरीदता है और मार्केट जाता है और वहाँ से एक बंदर खरीद के लाने हैं। उसके बाद क्या होता है उसके आगे हम बताने वाले हैं। तो कहता है, एक दिन की बात है, झलफले उठल आर बहुत दूर एगो राजक। कौन उठता है ना? कौन उठता है? बंदर। और झलफले उठ करके कहता है, एक दिन राजक महले गेल एगो बैठे मनेक मतन सोना रूपा बांधल आर घर आयल। मतलब इस तरह से वो बंदर था। बंदर वो राजा के यहाँ चला जाता है और फुदकते फुदकते चला जाता है और वहाँ सोना का जो गठरी होता है, सोना का जो हार होता है, उसको वो उठाता है बंदर और वो पुनः अपना जो है चमटू के यहाँ वापस घर आ जाता है साथियों। ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखिए, ध्यान से देते जाइए, समझने का प्रयास कीजिएगा। घर आने के बाद क्या होता है, वे के बूढ़ी के दिलाई मैंने बूढ़ी को दे देता है। बूढ़ी एते सोना रूपा देखी कि गदगदाई उठली। मतलब गदगदाई मैंने बहुत खुश होती है, बहुत ही उसका मैंने खुशी महसूस होता है। चमटू के चुमाक मारी तड़े नाय आर बांदरों के बेटा बेटा कह लगली। और देखिए यहाँ जिस तरह से चमटू को जो है गाली गलौज किया जाता था, दादी देती थी, लेकिन उसको चुमा चटा लिया जाता है, प्यार लाड़ प्यार मिलता है, बंदर को भी बेटा बेटा कहने लगती है। इससे जो है इसने जो बांदर जो कझियो रूपक टाका लाने लागल, तो कझियो देखते देखते बांदर जो है इस तरह से बहुत सारा क्या टाका लाता है? रूपा का टाका लाता है। याद रखिए, रूपा का टाका जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है? रूपा का टाका। रूपा का टाका मतलब रुपया, पैसा, है ना। ये सोना इस तरह से जो है वो पैसा लाता है, रूपा का टाका। तो उसके बाद
जो है देखते देखते जो है बहुत वो खुश होने लगता है कि इतना सारा हमारा संपत्ति ला दे रहा है, कौन, बंदर ला रहा है। बोड़ जो है बोड़ बोड़ गढ़ा डूढ़ा बन के तैयार है गेल, मतलब जो बोड़ बोड़ जो है गढ़ा डूढ़ा, मतलब जो जिसका घर चौपड़ी पोड़ी था, बहुत बड़ा बड़ा महल जैसा बना, क्योंकि पैसा जिसके पास रहता है तो महल जो खड़ा करेगा ही करेगा। उससे बहुत बड़ा बड़ा धीरे महल तैयार होने लगा, है ना। लाखे जो है लाखें जो कारोबार चल लगले, और लाखों का जो है कारोबार चलने लगा, क्यों सोने चांदी का इतना भंडार हो जाता है उसके यहाँ से, जो लाखों कारोबार चल जाता है। खातिर जो हाँ जो बहुत से होड़ लग जाता है कि हमारे यहाँ काम दो, उसके बहुत से लोग काम मांगने के लिए आने लगते हैं, नौकर चाकर भी बहुत सारे जाते हैं। परके खाए के परके तो पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे घरे नाका दौड़ी करे लागला थे। मतलब इतना पुरोहित जो उसको दुश्मन मानता था, उसको अच्छे तरीके से नहीं करता था, लेकिन आज उसको जब राजा की जैसा पूरा संपत्ति हो जाता है और राजा जैसा बन जाता है, तो सभी उसको चाहने लगते हैं और उसको इज्जत पुरस्कार सब देने लगते हैं साथियों। किसको, चमटू को मिलने लगता है। रंगे 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 डूबल चमटू उदम सांड रकम घूरे लागल, मतलब सांड जैसा रंगे रंग घूरल, मतलब उसके पीछे बॉडीगार्ड है और आराम से चल रहा है, कौन, चमटू, क्योंकि उसको इतना पैसा दौलत हो जाता है। बूढ़ी शान तो देखी नियर, बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाई देले और दुलार प्यार से ओकरो खिवे पीवे लागले। चमन घर के देखी कि आस पास के जो है चमटू घर देखिए आस पास लोग मुड़े हाथ ले लेला। अब क्या खाटी बना देता है, रूपक खाटी, एगो रूपक खाटी बनाया जाता है, किसके लिए, बंदर के लिए जो है। क्या चीज खाटी बनाता है, याद रखिएगा साथियों, रूपा का खाटी बनाता है, रूपा का खाटी, रूपा खाटी, ये जो है रूपा का खाटी बंदर के लिए बनाता है। और चमटू को बंदर क्या ला देता है, सोना का टाका ला देता है। क्या ला देता है, सोना का टाका ला देता है, किसके लिए, बूढ़ा और बुढ़ी है और चमटू के लिए ये सोना का टाका ला देता है, याद रखिएगा साथियों। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदर एक बूढ़ी के आप घर एक नाम आम कला से डाकले, कहले माय अबरी दादी बिहा दिए चाहिए, मतलब डाकला कि मतलब वो अपने ही घर में जो है दादा को बिहा देना है, शादी कर देना है, किसको, चमटू को जो है शादी कर देना होगा। तो ये कहता है, कौन कहता है, बंदर कहता है कि इसको हम वो लड़की देख देंगे, है ना। काल हम एक दिन कन्या देखे जीबो, कन्या मतलब लड़की देखने एक दिन जाएंगे, बंदर कह रहा है कि बंदर कह रहा है कि हम लड़की देखने जाएंगे अपने चमटू के लिए। तनी झलफले जलपान कर दी हैं, मतलब झलफाने में सुबह ही खाना बनाकर बना देना। दूसर दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बहरल और बेरा चांगे बजते एगो राजे गेल, माने एक यहाँ एक राजा के यहाँ चला जाता है बांदर के खूब महान सम्मान भेले, फले फूले गद्दा लगाई गेल, बांदर पोगर पोगर खाए लागल और चमटू राजा का बरतूते कथा बर्ता का पागल बरतू, मतलब इतना वो तारीफ़ करता है कि मेरा एक चमटू है जो मुझे बहुत लाड प्यार दुलार दे रहा है और हमको इज्जत सरकार दे रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर उसका संपत्ति है, तरह तरह का राजा के पास अपना उस तारीफ़ करता है। और कौन कर रहा है तारीफ़, बंदर कर रहा है राजा के पास, और किसके प्रति, ये चमटू के प्रति कर रहा है। पाते कथा सुन के राजा के खुशी ठिकाना है और राजा इतना गदगद खुश हो जाता है कि कहना ही। बादे बिहा दिने ठेकान धराई के कहता है बिहा जे तकर बादे बिहा के दिन ठेकान धराई के बांदर हांसल और हांसल घर घुरल। बूढ़ी सुनी तो गर्भे फूली गली, मैंने बूढ़ी सुन ली तो बूढ़ी जो सुनती है तो गर्भे फूल जाती है कि
इतना अच्छा वर कन्या जो हमारा जो है ये ढूंढ दे रहा है। कौन? बंदर। बूढ़ी खुश हो जाती है। कौन? ये बूढ़ी खुश हो जाती है ना। अबरी तो बूढ़ी के दुलारे तो कोनो सीमा ना, इतना दुलारा और प्यार करने लगता है। किसको? बंदर को। तकर बादे बिहा के दिन बादे गोड़े तेल मखावे लग गया। बांदर के जो है गोड़े तेल, पैर वगैरह में तेल वगैरह मखा देने लगी। कौन? बूढ़ी। कितना हमारा संपत्ति, धन संपत्ति जमा कर दिया। और क्या होता है कि संपत्ति जमा करने के बाद चमटू का भी लड़की भी ढूंढ दिया, इतना सुंदर। दुलारे तो कौन सीमा नाय। और एक दिन हंसी खुशी चमटू विवाह भले, और इस तरह से हंसी खुशी से चमटू का विवाह हो जाता है। बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आय गेल। अब बुढ़िया के हाथे एक आया है सरगे चांद आय गेल। ये पूछा जाएगा कि बुढ़िया के हाथे क्या है? बुढ़िया के हाथे क्या है? सरगे चांद आय गेल। बुढ़िया के हाथे, बुढ़िया के हाथे, बुढ़िया के हाथे, बुढ़िया के हाथे सरगेक चांद आय गेलै। तो ये शब्द अगर पूछा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आय गेलै कौन कहानी में आयल है, कौन कथा में आयल है? तो धनिक ददैनी कथा में एक शब्द के प्रयोग करल गेल है। और याद रखिएगा साथियों, दिन रात दिन बहुत बेड़ा डूबल रही लागल। चमटू जो है धीरे धीरे जो है खुशी से एकदम ठिकाना ना रहता है, कितना हमको सुख मिल रहा है। तकर बूढ़ी उठल कहा है ना, तकर बूढ़ी जो है उठला कहा है ना, पासे लोग लगावला क्या देखी कि तो ना बूढ़ा रव दिलो ना बूढ़ी कुछ कहल। दुयो दिन सुगुम मार रहला। मैंने शांत इस तरह से जब शादी होने के बाद जब बूढ़ा बूढ़ी जब हो जाता है तो बंदर को जो है उतना देख रेख नहीं करते हैं और इस तरह से चुप्पी साथ लेते हैं, शांत पूर्वक रहते हैं और ये मज़े में सब रहने लगते हैं। क्योंकि शादी ब्याह भी अगर सोना संपते तो बंदर को कौन पूछता है ना। हिंदे गाँव के लोग झुलसा जे जकरो कोनो विपद घटल है ना है भेले दुयो मध्य केऊ आवाज़ काहे ना देल है। सब मिलकर विचार कर हथिन कि कोई तो देला देख लियो जे दो खाटी बूढ़ा बूढ़ी जो है ना तो इस तरह से आप तो कहने का मतलब जो है बूढ़ा बूढ़ी पूरा खुश तो इस तरह से जो है क्या होता है कि शादी ब्याह होने के बाद जो है बांदर जो है खोजबीन पूछताछ जो है बहुत कम होने लगता है। किसको? बंदर को। चमटू कखनो बांदर का टावन ले ने तो चमटू बहु ऊपर ले जोदी कखनो भौजी भौजी कहे तो कखनो बांदर के खखवाई बांदर में दुखे रह लागल। अब इस तरह से सबके भौजी भौजी कहते रहता है कि बंदर कहते रहता है, लेकिन अब उसको खखवाने लगते हैं कि यह बंदर हम लोग को तो भौजी भौजी कहता है ना। तो बहुत कुछ तरह तरह चिढ़ाने लगते हैं और बूढ़ा बूढ़ी जो है ना बंदर और जो अकेले थी साइड में हो जाता है और ये जो चमटू परिवार दोनों खुशी रहते हैं और आपका ये बूढ़ी भी एकदम अपना मस्त में रहती है। तो गोठे गन्हाई बांधाई जो है बांधाई बांदर का आँखी नींद ना आए, मतलब बहुत गुस्सा जो है लगता है और नींद नहीं कि किस तरह से हम लोग हम बहुत बड़ा आदमी सबको संपत्ति इकट्ठा करवा देते तो कोई मानगान नहीं हो रहा है ना। बहुत सोचने लगता है। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाय के पूछले माय
दादा के तो बियाह भई गेलै। अब बंदर कह रहा है कि दादा के तो बियाह भई गेलै, अब रे हम यदि मर जेबो तो की करबे? दादा के तो शादी हो गया, अगर हम मर जाएंगे तो क्या करोगे? कौन बूढ़ी को कह रहा है? कौन कह रहा है? बंदर कह रहा है। ठीक है। तो तखन बूढ़ी कहले, बेटा हाँ बेटा, ऐसन आव खाओ काहे बोके हैं, तो मोरले हमें खूबे कांदबो और भार तोरो चंदन पोड़ेबो, मतलब बहुत खूब रोएंगे और हम चंदन की लकड़ी में तुमको हम जलाएंगे। तो और फिर तो मोरले हमें की और बचाओ बेटा, इस तरह मत बोलो कि तुम मोरबे तो हम ऐसा कैसे करेंगे। दोसर दिन बांदर के मोरे टाटक करल, मतलब मोरे के नाटक करता है। कौन करता है नाटक? बंदर करता है नाटक मरने का। ठीक है। देखिए खातिर कि सब की करता, बिहाने जखन बूढ़ी देखी कि बांदर गेल तो तनिक इधर उधर लटकाए, मतलब जो देखता है कि मरने का नाटक कर रहा है, कौन बंदर नाटक किया हुआ है। तो बूढ़ी जो है इधर उधर उल्टा पलटा देखता है कि जिंदा है कि मरा हुआ है। देखिए तो मैं तुमको जो धने के जो है धने गर्भे तनी कांदली नहीं, मने जो है धन इतना संपत्ति था कि वो एक बंदर जो है सारा सुकून एकदम शांत है और उसको देख रहा है कि मर गया क्या, लेकिन बूढ़ी जो है एक भी रोती नहीं है और बांदर एकदम सुगम है, मन शांत है। बूढ़ी नाकवा आरो दबावे, मतलब कि नाक इसे मुँह बंद कर रही है कि उसको सेंट ना लगे कि मर तो चुका है बंदर, अब उसको महक ना, इसलिए वो नाक दबा करके बूढ़ी उसको छुछा रहा है। चमटू के डाकली, चमटू डाकली मतलब एक डाकली शब्द आया है, डाकली 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 मतलब आवाज़ देना, पुकारना। ठीक है। डाकली, एहे देखी बेटा बांदर मोरलो रे, ए देखी बेटा बांदर मोरलो रे जे एगो पोरा का डोरा, एक पुआर मतलब पुआल जो है ना धान वाला है ना, जूट पुआर कब जो है डोरा बांधे खेते बाटे, फेंक नहीं तो गम कतो, मतलब जल्दी इसको फेंक के आओ नहीं तो ये सेंट देने लगेगा, महकने लगेगा। कौन? बंदर, इसको जल्दी फेंक के आओ, मर गया है बंदर। ये सब बात सुन के बांदर के घोड़े की लहरे सगजे फुटले, मतलब वो तो मरने का नाटक किया है बंदर, उसको गुस्सा महसूस हो रहा है कि क्या करें, इस तरह से हमको कर रहा है कि पुआर का डोर घिसियाते हुए ले जाएगा और घर्षण करते हुए कहीं फेंक देगा कि मर गया है ना। मने करल बाह के जो है बाह के बूढ़ी गीला खाली छेप कर बुझेबो, तो बाह के बूढ़ी ऊ गीला खाली छेप कर बुझेबो, मतलब देखो मन के मन ही मन कर रहा है बंदर के, देखो अभी अब तो हमको मरने का जो नाटक किए तुम लोग तो फेल हो गए हो, अब हम इसका क्या होगा आगे का समझाएंगे, है ना। दौड़ा दौड़ी जो चमटू बांदर के घोड़े पोरा का डोरा बांध करके घिसियाते खेत पर जा करके कोनो रकम जो है मायगो बापू को करल उठल, मतलब जो है कहीं उसको फेंक देता है कि इसको बंदर को घिसाते हुए पूरा डोरा में घिसाकर खेत वगैरह में फेंक दिया जाता है। अब जो है फेंकने के बाद बांदर जो है किसी तरह जो है घिसाते तो रगड़ाएगा ना, तो रगड़ाता है तो उसको घर्षण होता है, तो उससे जो है मायगो बापू करते उठता है बंदर और तखन खूब मुँह हंधरा भई गया, मैंने अंधेरा रात हो चुका था। क्या हो गया था? अंधेरा रात हो चुका था। बांदर एक तितकी लेके चमटू, एक तितकी शब्द आया है, तितकी शब्द याद रखिएगा। तितकी, ये तितकी शब्द आया है और ये तितकी शब्द है। तितकी मतलब एक लकड़ी है, लकड़ी का जलता हुआ जो है लुआठी जैसे होता है ना, उसी तरह तितकी होता है, छोटा स्वरूप। तितकी लेके चमटू जो है गढ़े आग लगाई दिले, मैंने गढ़े मतलब उसका महल जो बनाया था, इतना बड़ा बड़ा महल बना था, जो संपत्ति जो इकट्ठा कर किया था, वो बंदर क्या करता है उसमें आग लगा दिया जाता है, आग लगा देता है। कौन? बंदर। पोड़ाए के मोराई गला, मैंने इस तरह आग लग जाने के बाद
जल उगल करके दोनों बूढ़ी और चमटू, जो बूढ़ी और चमटू क्या कहते हैं, दोनों जल जाते हैं, आग में जल जाते हैं। और बांदर आपन आँख टहना लय के वो देश पराई गेल। वो देश पराई गेल मतलब वो भाग जाता है वहाँ से। कहने का मतलब जिस तरह से जो आपको इतना बड़ा करता है उसको भी आप अनदेखा करते हैं। इसलिए ये बंदर किया क्योंकि उन लोग बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा करवा देता है, उसका मान सम्मान बहुत कम घटने लगता है, तो मरने का भी नाटक करता है, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और उसको एक जब पूछा था तो बहुत सारा दिया था कि हम बहुत अच्छा उसको करेंगे, इलाज भी नहीं करवाया और उसको खिंचाते हुए जा कर के फेंक दिया जाता है। यही सारांश है कि आप भी अगर धन संपत्ति है तो उसको कंट्रोल काबू में करके रखें, अन्यथा धीरे धीरे भी आपका भी इसी तरह धनिक धनी की तरह आपका भी अस्तित्व आने वाला है। साथियों, इस तरह ना करें, यही इस कहानी में सीख मिलता है और इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसलिए तब तक सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।